एक विशाल आंख धीरे धीरे खुली। तभी लड़के को समझ आया जिस छोटे से कस्बे में वे रहते थे वह दरअसल एक विशाल कछुए के पेट के अंदर बसा हुआ था। वे सभी किराएदारों की तरह वहाँ रह रहे थे, कभी कोई किराया नहीं दिया और अपनी अज्ञानता में लगभग उसी कछुए की जान ले बैठे थे जो उन्हें आश्रय देता था। नायक का परिवार एक दुनिया से कटा हुआ कस्बे में रहता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। जीवन कठिन था लेकिन लोग बेहतर भविष्य की उम्मीद में मेहनत करते रहते थे। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस बंद जीवन से संतुष्ट नहीं थे। वे पहाड़ों के पार की दुनिया देखना चाहते थे लेकिन चाहे जितनी कोशिश करें इन ऊंचे पहाड़ों को पार नहीं कर पाते थे। तभी नायक के पिता आए। वे थे प्रसिद्ध अन्वेषक बूढ़े जैक। उनकी जिंदगी में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। हर मुश्किल उनके लिए मामूली थी। एक दिन वे अपनी टीम को लेकर पहाड़ की गुफा में खोज करने गए। उनका बेटा जैक जूनियर एक चमकते पौधे से आकर्षित हो गया। उसने उत्सुकता में हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया लेकिन पौधे ने उसे जोर से उछाल दिया। अगले ही पल पूरी गुफा हिलने लगी और ढहने लगी। अनुभवहीन जैक जूनियर फिसलकर खाई में गिर पड़ा। संकट की उस घड़ी में बूढ़े जैक ने जान की बाजी लगाकर रस्सी फेंकी और उसे खींचकर बचा लिया। जैक जूनियर की जान तो बच गई लेकिन वह बुरी तरह डर गया। आखिरकार वे पहाड़ों की तलहटी तक पहुंचे लेकिन वहीं जैक जूनियर ने चुपचाप दिशा बदल दी। बूढ़े जैक को लगा कि उनका सपना अपूरा होने वाला है लेकिन अचानक बेटे ने प्रस्ताव रखा, अभियान यहीं खत्म कर देना चाहिए। उसका मानना था कि उस चमत्कारी पौधे में ही उनके भविष्य की उम्मीद छिपी है। अब और खतरा उठाने की जरूरत नहीं। बूढ़े जैक विरोध करने ही वाले थे लेकिन आश्चर्य की बात टीम के बाकी सदस्य भी जैक जूनियर के साथ खड़े हो गए। क्रोधित होकर बूढ़े जैक ने अपना कंपास बेटे को थमा दिया और अकेले ही पहाड़ों की गहराई में चले गए। जैक जूनियर को अंदाजा नहीं था कि यह फैसला सबकी खुशियों को खतरे में डाल देगा। समय बीता, 25 साल गुजर गए। बूढ़े जैक फिर कभी लौट कर नहीं आए। जैक जूनियर अब कस्बे का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था। उसने उसी चमत्कारी पौधे से धन कमाया। उसके पास उपजाऊ जमीनें थीं और वह चमत्कारी फल का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया था। ईंधन स्टेशन, सड़क की लाइटें, यहाँ तक कि विज्ञापन बोर्ड सब उसी पौधे से जुड़े थे। आवागमन से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक वह पौधा अब सिर्फ एक पौधा नहीं रहा था बल्कि लोगों की जिंदगी का आधार बन गया था। बूढ़े जैक और उनके बेटे के सम्मान में गाँव वालों ने उनकी मूर्ति भी बनवाई। सबको लगा अब जीवन ऐसे ही सुख शांति से चलता रहेगा लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक अभूतपूर्व संकट चुपचाप करीब आ रहा है। एक रात जैक जूनियर का परिवार खुशी के पल बिता रहा था तभी जमीन जोर से हिलने लगी। सब घबराकर बाहर निकले। वहाँ उनका पुराना साथी डेमन खड़ा था। वह एक भयानक खबर लेकर आया। उत्तर पूर्व क्षेत्र में चमत्कारी पौधे बड़े पैमाने पर सूख रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो 15 दिन के भीतर सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। इस रहस्य का कारण खोजने के लिए उन्हें फिर से एक खतरनाक यात्रा पर निकलना होगा। जेगे ने दामे के साथ इस रहस्य की पड़ताल करने का फैसला किया। रास्ते में दामे ने बिजली फल की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया। ऊपर से देखने पर वे सिर्फ हजारों अलग अलग पौधे लगते थे लेकिन जमीन के 10,000 मीटर नीचे उनकी जड़ें आपस में जुड़ी हुई थी। दामे की गहराई से की गई जांच में पता चला कि बिजली फल की जड़ों पर किसी अज्ञात चीज का हमला हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने जमीन के भीतर और कई हजार मीटर खुदाई की। वहाँ उन्हें एक रहस्यमय भूमिगत घटना का पता चला। इस यात्रा का उनका उद्देश्य उसी रहस्य की खोज करना और हैजे कॉलेरा के स्रोत का पता लगाना था। जैसे ही अंतरिक्ष यान धीरे धीरे गहरे गड्ढे में उतरा चारों ओर बिजली फल की जड़ें दिखाई देने लगी। जेगे यह सब देखकर हैरान ही था कि अचानक जहाज पर किसी अज्ञात जीव ने हमला कर दिया। पायलट की वहीं मौत हो गई और जहाज तेजी से नीचे गिरने लगा। संकट की घड़ी में जेगे की पत्नी लिन वेई को नियंत्रण संभालने का आदेश मिला। उसने पूरी मजबूती से कंट्रोल पकड़ा और अद्भुत साहस के साथ एक एक बाधा से बचते हुए जहाज को रहस्यमय दुनिया में सुरक्षित उतार दिया। लेकिन जेगे दुर्भाग्य से जहाज से बाहर जा गिरा। अजीब बात यह थी कि उसे कोई चोट नहीं आई। सामने का विचित्र दृश्य उसकी सारी समझ को हिला देने वाला था। वह बस एक कदम पीछे हटा ही था कि गलती से एक नरम सी कीड़े पर पैर पड़ गया। अगले ही पल वह सीधे उस कीड़े के शरीर के अंदर गिर गया। उनका कुत्ता उसे बचाने दौड़ा पर मूर्खता पूर्वक खुद भी कूद गया। सौभाग्य से एक ताकतवर आदमी ने उन्हें बाहर खींच लिया। इस रहस्यमय दुनिया में उन्हें तरह तरह के अजीब जीव दिखाई दिए। जेगे हैरानी से चारों ओर देख ही रहा था कि अचानक उसके हाथ में एक नीला छोटा जीव आ गया। वह उसे वापस लेने बढ़ा ही था कि उस छोटे जीव ने अपने साथी को बुला लिया। तभी कई टांगों वाला एक विशालकाय राक्षस उनकी ओर बढ़ने लगा। संकट के समय अचानक लंबे बालों वाला एक अजीब प्राणी आसमान से उतरा। उसके हाथ में आग उगलने वाली मशीन थी। उसने जबरदस्त हमला कर उन राक्षसों को भगा दिया। जेगे धन्यवाद कहने ही वाला था कि वह लंबे बालों वाला प्राणी उसी ओर मुड़ा। तभी उसने अपनी नकली विग उतार दी। वह कोई और नहीं बल्कि जेगे का बिछड़ा हुआ पिता था। लेकिन बूढ़े जेगे को यहाँ फंसे हुए 25 साल हो चुके थे। अपने बेटे को सामने देकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद वह भ्रम देख रहा है। जब तक जेगे ने उसे वर्षों पहले दिया हुआ कंपास नहीं दिखाया तब तक उसे यकीन नहीं हुआ कि सब सच है। पिता पुत्र चलते हुए पिछले 25 वर्षों की कहानी साझा करने लगे। अलग होने के बाद वह गलती से इसी दुनिया में गिर पड़ा था। उसने सोचा कि अगर पहाड़ पार नहीं कर सका तो जमीन के नीचे से रास्ता ढूंढे, मगर सामने एक क्षरण सागर आ गया जिसने उसका रास्ता रोक दिया। अब जेगे लोग जो उड़ने वाला यान लाए थे वह आसानी से उस क्षरण सागर को पार कर पहाड़ों की दूसरी परत तक पहुंच सका था। लेकिन जेगे अब भी आश्वस्त नहीं था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। फिर भी सवाल वही था, बिजली फल को बचाया जाए या छोटे शहर का भविष्य। इसी बात पर दोनों कारीगर जातियां अपने अपने मत पर अड़ी रही। इसी दौरान जेगे का पैर अनजाने में एक रहस्यमय जीव पर पड़ गया और वह सीधे उस राक्षस के शरीर के अंदर जा गिरा। बूढ़े जेगे ने पहले तो सोचा कि बेटे को खुद ही निकलने दे और मुस्कुराते हुए देखने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक आर्ट पर गई। वह समझ गया कि यहाँ पहले
पहले भी कोई आया है। जेगे ने जल्दी से बताया कि वह कार्ड उसके बेटे का है। यह सुनते ही बूढ़े जेगे ने उसे बाहर खींच लिया और अविश्वास से उसे देखने लगा। वह दादा बन चुका था। उत्साहित होने का भी समय नहीं था। वह तुरंत एक राक्षस पर सवार हुआ और बिना देर किए अपने पोते की तलाश में निकल पड़ा। उधर पोता श्याओ हे छोटा काला भी रास्ता भटक गया था। वह चुपके से अपने पिता को खोजने निकला था, लेकिन गलती से एक अंधेरी गुफा में जा पहुंचा। जिज्ञासावश वह इधर उधर देखने लगा ही था कि दीवार पर अचानक एक अजीब परछाई उभरी। वही छोटा नीला जीव जिसने पहले उसके पिता को परेशान किया था। शुरुआत में श्याओ हे थोड़ा डर गया, लेकिन जल्दी ही संभल गया। आखिर उसी रगों में एक महान साहसी खोजी का खून था। वह हिम्मत से आगे बढ़ा और छोटे नीले जीव से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस तरह दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई। फिर छोटे नीले जीव ने वह रूमाल निकाला जो उसने पहले उसके पिता से छीना था। श्याओ हे बहुत खुश हुआ और समझ गया कि वह उसे पिता तक ले जाना चाहता है। वे गुफा से बाहर निकले और एक विशाल अंगूरों की लड़ी के सामने पहुंचे। छोटे नीले जीव ने इधर उधर पूछताछ की और आखिरकार जेगे का पता लगा लिया। लेकिन जब वह खुशी खुशी खबर देने आया तो गलती से कंप्यूटर को छू बैठा और उसका हाथ बुरी तरह जल गया। श्याओ हे ने तुरंत कंप्यूटर फेंक दिया और सावधानी से उसके घाव पर पट्टी बांधी। उसकी इसी दयालुता ने उन्हें कई बार मौत के मुंह से बचाया। तभी अचानक विशालकाय जीवों का एक झुंड उनकी ओर बढ़ा। छोटा नीला जीव समझाने की कोशिश करता रहा पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी बूढ़े जेगे समय पर फ्लेम थ्रोवर लेकर पहुंचा और उन्हें बचा लिया। दादा की मदद से वे एक उड़ती मछली पुल पर कूद गए, मगर पीछा करने वाले राक्षस रुकने को तैयार नहीं थे। बूढ़े जेगे ने मजबूरी में पुल को जला दिया ताकि वे आगे न आ सके। लेकिन आश्चर्य, वह पुल खुद ब खुद फिर से जुड़ गया और राक्षसों की सेना बनकर दोबारा उनके पीछे दौड़ पड़ी। संकट की इस घड़ी में जेगे की पत्नी और दामे भी लड़ाई में शामिल हो गए, मगर राक्षसों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी कोशिशें बेअसर लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे अब राक्षसों का भोजन बनने वाले हैं। तभी छोटे नीले जीव ने श्याओ हे को बिजली फल इस्तेमाल करने की याद दिलाई। श्याओ हे ने बिना देर किए बिजली फल से हमला किया। पल भर में सारे राक्षस सुन्न होकर गिर पड़े। आखिरकार वे खतरे से बाहर निकल आए। आप सोच भी नहीं सकते जो दृश्य उन्हें इतना सुंदर लग रहा था वह दरअसल एक विशाल कछुए की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम थी और ये अनजान इंसान लगभग उसी की जान ले बैठे थे। बूढ़े जेगे और बाकी लोग उड़नयान में बैठकर जल्दी ही क्षरण सागर तक पहुंच गए। जैसा बूढ़े जेगे ने कहा था, यह अम्लीय समुद्र दुनिया की हर चीज को नष्ट कर सकता था। इसे पार करना लगभग असंभव था। सब लोग असमंजस में खड़े थे कि तभी छोटा नीला जीव जहाज के अगले हिस्से में गया और सामने खड़े अपने साथी की ओर बढ़ा। छोटे कीड़ों ने आपस में संक्षिप्त बातचीत की और फिर चमत्कार हुआ। वे सब के सब उड़कर जहाज के नीचे पहुंच गए और अपने नन्हे नन्हे शरीरों से पूरे जहाज को उठाकर क्षरण सागर के पार ले गए। इस तरह वे चमत्कारिक रूप से अम्लीय समुद्र को पार करने में सफल हो गए। लेकिन उन्हें राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि एक और हमला शुरू हो गया। सौभाग्य से उनके हाथ में मौजूद बिजली धनुष उनका सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। उसकी मदद से वे आसानी से राक्षसों को पीछे धकेलने लगे। फिर भी जेगे वर्षों से लगातार संघर्ष करते करते अपने पुराने साहसिक जज्बे को लगभग भूल चुका था। तब उसके पिता ने उसे अपने अनुभव से मार्गदर्शन दिया। पिता की सीख और प्रेरणा से जेगे ने जल्द ही अपने भीतर छिपे पुराने साहसी को फिर से जगा लिया। पिता पुत्र की जबरदस्त समझदारी और तालमेल से दुश्मनों को सफलतापूर्वक हरा दिया गया। यह साझा साहसिक यात्रा न केवल संकट टाल गई बल्कि उनके रिश्ते को भी और मजबूत कर गई। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता गया वे बिजली धनुष की जड़ों तक पहुंच गए। यहाँ के जीव और भी अजीब थे। अचानक जेगे को एक बेहद विचित्र बात का एहसास हुआ। जो बिजली धनुष की जड़ें ऊपर से मुरझाई हुई लग रही थी वे यहाँ अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत थी। यह उनके पहले के अनुमान के बिल्कुल विपरीत था। वे अभी इसी उलझन में थे कि अचानक लाल रंग के पक्षियों का एक झुंड हमला करने आ गया, लेकिन उनका निशाना जहाज नहीं था। वे बिजली धनुष के केंद्र पर हमला कर रहे थे। तभी जेगे को सच्चाई समझ में आई। जमीन के ऊपर बिजली धनुष इसलिए मुरझा रहा था क्योंकि वह अपनी सारी ऊर्जा जड़ों पर हो रहे हमलों से बचाव में लगा रहा था। सच्चाई समझते ही जेगे ने तुरंत कार्रवाई की। उसने बिजली फल का पाउडर फ्लेम थ्रोवर में भर दिया और जैसे किसान खेतों में कीटनाशक छिड़कते हैं वैसे ही उसने उन जीवों पर छिड़काव किया। कुछ ही पलों में वे सारे जीव नष्ट हो गए। बाकी लोगों ने यह देखा तो वे भी उत्साहित हो गए और बड़े पैमाने पर हथियार बनाने लगे ताकि निर्णायक हमला किया जा सके। इसी बीच पिता ने जेगे को मदद के लिए बुलाया, लेकिन श्याओ हे ने साफ मना कर दिया। वह इन जीवों को मारना नहीं चाहता था। उसके इस निर्णय से पिता बहुत नाराज हो गए। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। गुस्से में आकर श्याओ हे उड़ती मछली पुल पर कूद गया। पिता तुरंत उसके पीछे दौड़े। तभी बेटे की एक बात ने जेगे के दिल को गहराई से छू लिया। उसे अचानक याद आया कभी उसके पिता ने भी उससे यही बात कही थी। अब एक पिता होने के नाते उसे अपने पिता की कठिनाइयों और चिंताओं का असली एहसास हुआ। इसी दौरान श्याओ हे ने अचानक देखा कि वे अनजाने में पहाड़ों की दूसरी ओर पहुंच गए, लेकिन वहां पहाड़ों के बजाय सिर्फ अथाह समुद्र फैला था। वे अभी इस दृश्य से स्तब्ध ही थे कि पीछे से एक भयंकर धमाका हुआ। धीरे धीरे एक विशालकाय आंख खुली। श्याओ हे को सब समझ में आ गया। जिस छोटे से शहर को वे पीढ़ियों से अपना घर समझते थे वह दरअसल एक विशाल कछुए के पेट के अंदर की दुनिया थी। जिन अजीब जीवों को वे दुश्मन मानते रहे वे असल में उस कछुए की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम थे। लाल गुब्बारे उसके फेफड़ों की वायु थैलियां थे। उड़ती मछली पुल असल में लाल रक्त कोशिकाएं थी और वह खतरनाक क्षरण सागर दरअसल पेट का अम्ल था। इसका मतलब बिजली फल पर कोई हमला नहीं हो रहा था बल्कि बिजली फल खुद उस विशाल कछुए के हृदय पर हमला कर रहा था। स्थिति की गंभीरता समझते ही पिता पुत्र तुरंत सबको रोकने के लिए लौटे, लेकिन सबसे पहले जेगे के पिता ने ही इस सच्चाई पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह जिद पर अड़ गया कि सच्चाई अपनी आंखों से देखे बिना वह यकीन नहीं करेगा, लेकिन बाकी लोग तो बिजली फल पर पूरी तरह निर्भर
भर हो चुके थे। उन्होंने जेगे की चेतावनी को बिल्कुल अनसुना कर दिया और उसके पूरे परिवार को कैद कर लिया। सौभाग्य से उनका कुत्ता बाहर ही रह गया, पर अपनी मीठी मीठी बातों से भी वह दरवाजे का ताला नहीं खोल सका। ऐन वक्त पर श्याओ लान ने कमाल कर दिखाया। वह सीधे दरवाजे की दरार से बाहर निकल गई और बाहर से दरवाजा खोलकर सबको आजाद करा दिया। उधर बाकी लोग अब भी बिजली फल की प्रतिक्रिया को बढ़ा रहे थे। जेगे तुरंत विशाल कछुए के दिल की सतह पर पहुंचा ताकि इस आपदा को रोक सके, लेकिन बिजली फल की बाहरी परत लोहे की तरह कठोर थी। जेगे ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह उसे जरा भी नहीं हिला पाया। तभी अंधेरे से बूढ़े जेगे बाहर आए। वह असल में बाहर की दुनिया देखने जाना चाहते थे, लेकिन जब वे निकास द्वार तक पहुंचे तो उन्हें परिवार की एक तस्वीर मिल गई। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उनका अपना परिवार है। पिता पुत्र ने मिलकर पूरी ताकत से प्रहार किया। आखिरकार वे बिजली फल की सतह पर एक दरार बनाने में सफल हो गए। तुरंत ही विशाल कछुए की प्रतिरक्षा प्रणाली उग्र बाघ की तरह भीतर घुस पड़ी। पल झपकते ही उसने बिजली फल को अंदर से पूरी तरह नष्ट कर दिया। जब सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है तो चारों ओर एक डरावनी शांति छा गई। दरअसल विशाल कछुए का दिल धड़कना बंद कर चुका था। लगता था कि वे फिर भी देर कर चुके थे। तभी अचानक एक कर पुनर्जीवन कारक रीजनरेशन फैक्टर प्रकट होने लगे। उन्होंने तेजी से पूरे दिल को ढक लिया। कुछ ही क्षणों में दिल पूरी तरह से पुनर्निर्मित हो गया। थोड़ी ही देर बाद विशाल कछुए का दिल फिर से धड़कने लगा। आखिरकार यह संकट टल गया। अब जेगे ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें बाहर की दुनिया दिखाने का निश्चय किया। लेकिन बाहर न तो कोई नई दुनिया थी न कोई चमत्कार, सिर्फ वह विशाल चलती हुई आंख और चारों ओर फैला अथाह समुद्र। पर बूढ़े जेगे के लिए अब बाहर क्या है यह मायने नहीं रखता था। उन्होंने अपनी जिंदगी का असली अर्थ पा लिया था। जब तक पूरा परिवार सुरक्षित है, साथ में हंसा खेलता जीवन बिता रहा है, वही उनके जीवन की सबसे अनमोल दौलत है।